आज भी हम लोग ट्रिगो के पार्ट 4 में हैं और आज भी जो है ट्रिगो से रिलेटेड और बातें आप लोग से करना है। बट जो ट्रिगो से रिलेटेड बातचीत आप लोग से करना है ना, उसमें एक चीज कॉमन रहने वाला है। पता है क्या? ट्रिगो से रिलेटेड बातचीत जो हम लोग करने वाले हैं उसमें एक चीज कॉमन रहने वाला है। मालूम है क्या? सर बताओ ना क्या है उसमें एक चीज जो कॉमन रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है डाउट्स। डाउट्स से रिलेटेड एरियाज आज बहुत जोरों शोरों से कवर होने वाले हैं। कल एक सम करवाए थे, वो सम अधिकतर लोगों ने कर लिया होगा। अगर मान लीजिए किसी ने नहीं भी किया है तो एग्जैक्टली वैसा ही सम 28 का पार्ट भी है जो मैं आज एकदम शुरू से ही करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हम समय और ज्यादा दे पाएंगे इसको एंड देख पाएंगे कि भैया क्या है नहीं है। 28 पार्ट बी के बाद मैं जरूर उम्मीद कर लगाऊंगा ये आप लोगों से कि भैया आप लोग जो है वो ट्रिगो का पार्ट ए कर लेंगे। आई मीन 28 का पार्ट ए कर लेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट ए को। ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट ए को आइए जी सर, आइए जी सर, बताइए सर। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर, सर शुरू कीजिए सर, बोलिए सर आप। आज जो दोस्तों डिस्कशन है ना, वो है यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ ट्रिगो पार्ट 4। सर कौन सा क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो? एंड मेक श्योर यार प्रैक्टिस इज ऑफ अटर इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिस इज ऑफ अटर इंपॉर्टेंस। तो आप लोग जो है वो सब जाग जाओ, है ना, बड़ा जागना जरूरी है आप लोगों का। सुनते चलो जागते चलो। इधर पे देखो जी, इधर पे देखो जी। सर बताओ सुन रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 28 पार्ट बी एम एल अग्रवाल इज द बुक। जिसके पास नहीं है वो लोग क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करेंगे, जिसके पास है कोई टेंशन नहीं है ना। 28 पार्ट बी एम एल अग्रवाल। याद रखना 28 पार्ट ए और बी सिमिलर है, इसीलिए मैं बी करवा रहा हूँ। ए पर चर्चा मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में की हुई है। आइए सर, इन द फिगर, अगर किसी को नहीं क्लियर हो तो बताइएगा, आई डू इट अगेन। बट पहले हम लोग 28 पार्ट बी करेंगे। इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ए बी सी, जो लिखा हुआ है वो कॉपी कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी is right angled, is right angled, साथ साथ कॉपी कर लो, at B and BD is perpendicular to AC and BD is perpendicular to AC. Find number 1 cos angle CBD, number 2 cot angle ABD, cot angle ABD। ये दोनों चीज आपको निकालना है। मैं क्वेश्चन में ये बना दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोलिए सर क्या? ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। अब आप लोग समझने की चेष्टा करना कि ये पूरा है 90 डिग्री, ए बी सी है, ए बी सी है, यहाँ पे डी है, डी है आपका 90 डिग्री, डी है आपका 90 डिग्री है। cos एंगल CBD इस परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री बनाता है। ठीक है ना? खैर जो भी है, अब शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को हम लोग। बाय वेट, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर जो है 90-90 बनते चला जा रहा है आपका। आपको बोला गया cos एंगल CBD और cot एंगल ABD जो है ये बनाइए। cos एंगल CBD है ना, cos एंगल, हाँ cos एंगल CBD और cot एंगल CBD, ये दोनों हम लोग को निकालने बोला गया। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। तो हैविंग सेड ऑल दिस, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने बोला देखो जी, मैंने बोला देखो जी, जो वैल्यूज दिया हुआ आप लोग को वो दिया हुआ यहाँ पर, ये 12 है, ये है 5। ठीक है कि नहीं है? अब भैया क्या चीज काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट आकृति एक बात बताइए, आकृति एक बात बताइए कि क्या आपके पास कोई तरीका है कि आकृति कि अपने AC निकाल सके? क्या निकाल सके? AC निकाल सके, कोई तरीका है क्या? अच्छा पहले मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं कि अपने को दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B पर है, जिसका राइट एंगल
बी पर है, ये देखो बी पर 90 डिग्री दिख रही होगी। और सिमिलरली बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी एक लाइन है जो ए सी पर 90 डिग्री बना है। आपको बोला गया ये 12 है, ये 5 है। आपको बोला गया फाइंड कॉस एंगल सी बी डी, फाइंड कॉस एंगल सी बी डी, कॉस एंगल सी बी डी, कॉस एंगल सी बी डी। कॉस एंगल सी बी डी का मतलब है, मैं मार्क कर देता हूँ कौन से के बारे में बात हो रही है। ये है सी बी डी, ये है सी बी डी, यस और नो, ये है सी बी डी। और कॉट एंगल ए बी डी, ए बी डी कौन सा है उसको मैं पिन से मार्क कर देता हूँ, ये है ए बी डी। कलर दूसरा कर लेते हैं, ये है ए बी डी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया क्या एवरीबॉडी? हाँ या ना एवरीवन? ऑनलाइन वालों ओके, नाविका, सुहानी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट बाकी ऑनलाइन वाले दोस्त? ओके सक्षम, सही है, सही है। मेक श्योर एवरीबॉडी हैज टू रिप्लाई ऑनलाइन वालों। ओके हाँ, रौनक क्वेश्चन शुरू से ही दिखा रहा हूं। इसमें यही था कि भैया एबीसी एक राइट एंगल है एट बी, और आपको बोला गया बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, फाइंड कॉस एंगल सी बी डी और कॉट एंगल ए बी डी। तो दो, एक लाल कलर का है, एक पिंक कलर का है, इसका कॉस और कॉट निकालना है। अब ध्यान से सुनना, आज अपने को पता नहीं आकृति अपने काम आए नहीं है, बट आकृति क्या एसी निकालने का तरीका आपको पता है? एसी क्या तरीका आकृति? करेक्ट। आकृति बोलती है सर आप ट्रायंगल एबीसी को देखो, किसको देखो? बड़ा ट्रायंगल, किसको? बड़ा ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल एबीसी को। आकृति बोलती है सर आप अगर बड़ा ट्रायंगल एबीसी को देखोगे आपको एसी एज अ हाइपोटेन्यूज नजर आएगा, एसी एज अ हाइपोटेन्यूज नजर आएगा। तो इधर देखो, इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? बी सी स्क्वायर। अभी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं मालूम आपको, ए बी है 12 स्क्वायर और ये है परपेंडिकुलर यानी कि 5 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया? 144 प्लस 25, तो ए सी स्क्वायर हो गया 169, ए सी हो गया रूट 169 यानी कि 13। यानी कि ये जो वैल्यू है आपका, ये पूरा का पूरा 13 आ गया, ये जो वैल्यू है पूरा 13 आ गया। इतना क्लियर है क्या एवरीवन? ओके जी। ऑनलाइन वालों प्लीज कॉपी डाउन यार, ऑनलाइन वालों प्लीज कॉपी डाउन यार फटाफट। वेरी गुड। आज अगर इतना कॉपी हो गया, अब मैं आप लोगों को जो है कह रहा हूं प्लीज पे अटेंशन, दो ट्रायंगल्स की तरफ नजर डालने को, एक CBD और दूसरा CBA। कौन सा बोलो तो भाई, कौन सा बोलो तो भाई? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप पकड़ लो कृतिव कि आपका सिमिलैरिटी का काम है। किसका? सिमिलैरिटी का। आकृति में दो ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, एक ये आपको CBD दिख रहा होगा आकृति, और एक ये आपको CBA दिख रहा होगा कृतिव, हाँ या ना? मैं ये दोनों को पकड़ रहा हूं। तो आइए हम लोग इन दोनों को पकड़ते हैं और देखते हैं अपन क्या कर पाते हैं। आइए हम लोग इन दोनों को पकड़ते हैं, CBD को और फिर CBA को। अब आप लोग समझने की चेष्टा करो, समझने की चेष्टा करो। इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल CBA, कृतिव कितना चीज इक्वल होना चाहिए? दो चीज इक्वल होना चाहिए। अब कृतिव अगर बुद्धि लगाओगे बाबू तो एंगल C तो दोनों में है। ओ कृतिव, एंगल C तो दोनों में है, बड़ा ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल C। और साथ ही साथ कृतिव 90 डिग्री वाला पार्ट भी इक्वल है, नहीं समझे? कृतिव बड़ा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, छोटा ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, हाँ या ना कृतिव? तो एंगल CDB इक्वल टू एंगल CBA। आकृति यस और नो? आकृति यस और नो? आर्यन यस और नो? यस 90 डिग्री। तो भैया दो चीज इक्वल है। अरे भाई किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब तीसरा एंगल जो बचा वो क्या बचा? ए बचा। तो इसका मतलब जो है आपका CBD और CAB एक होगा, CBD और CAB क्या होगा? देयरफॉर एंगल CBD इक्वल टू एंगल CAB बाई साइड 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 बाई साइड बाई सॉरी साइड 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 बोल रहा हूं, एंगल 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 बाई एंगल एंगल एंगल। ट्रायंगल CBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल
सी बी ए, सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए। ऑनलाइन वाले दोस्तों डू यू अग्री, ऑफलाइन डू यू अग्री यार? मैं एक बार फिर सिमिलरिटी दिखा सकता हूं? ओके जी, चलिए एक बार मैं आपको फिर से सिमिलरिटी दिखाता हूं, फिर आई विल नीड अ कंफर्मेशन, पे अटेंशन। और अगर नहीं क्लियर है तो बोलो एवरीबॉडी, बिकॉज नहीं बोलोगे तो यार मैं फंस जाऊंगा ना फिर उस केस में। तो चलिए बातचीत कीजिए सर, आप वो बातचीत करिए सर। अब आप इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आज अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके का बनने लग रहा है, तो इसमें आप लोग ये देखना कि चल रहा क्या है, चल रहा क्या है। ये तो आपको एसी मिल गया, वो तो ठीक है, एसी मिल गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बोला गया, ध्यान से सुनना, कि आपका CBD, यानी ये छोटा ट्रायंगल देखो CBD दिख रहा होगा छोटा, और बड़ा ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा। अब दोनों बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, एंगल C। बड़ा ट्रायंगल हो या छोटा ट्रायंगल हो, दोनों में क्या कॉमन है, एंगल C। दूसरा चीज दोनों में क्या कॉमन है, ये भी 90, ये भी। अरे भाई किसी भी फिगर में अगर दो पार्ट्स इक्वल है तो तीसरा पार्ट भी तो तीसरा एंगल इक्वल होगा। भैया वही चीज हम लोगों ने किया। जब भैया हम लोगों ने वो चीज किया, भैया जब हम लोगों ने वो चीज किया तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सिमिलर हो गया। दोस्तों सिमिलर हो गया। जब ये पार्ट किया तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या प्रूव कर दिया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और जब दोस्तों हम लोगों ने प्रूव कर दिया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम लोगों ने प्रूव कर दिया, उसके बाद जो है हम लोग का क्या होने लग जाएगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड जो होते हैं वो रेशियो में रहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब समझना कैसे पता चलेगा, समझना कैसे पता चलेगा, इधर देखना। यहां पर जो 90 डिग्री है बड़ा ट्रायंगल में, उसके सामने कौन है, AC। उसके सामने कौन है, AC। तो बड़ा ट्रायंगल के लिए जो AC है, बड़ा ट्रायंगल के लिए जो AC है, छोटा ट्रायंगल के लिए वो क्या है देखते हैं। छोटा ट्रायंगल में 90 यहां है, 90 के अपोजिट क्या है, BC। क्या है, जो बड़ा ट्रायंगल के लिए AC है वो छोटा ट्रायंगल के लिए BC है। और आगे बात करते हुए, और आगे बात करते हुए, जो बड़ा ट्रायंगल के लिए, जो बड़ा ट्रायंगल के लिए AB है, क्या है, AB। जो बड़ा ट्रायंगल के लिए AB है, छोटा ट्रायंगल के लिए वो क्या होगा, B कॉमन होगा, तो बचा क्या, BD। क्या बचा, BD, क्योंकि यही तो बचा, तो ये था। और ये दिखना जरूरी है सर। सर इससे फायदा क्या हो गया सर आपका, अरे भाई AC का वैल्यू मालूम है 13 होता है, कितना होता है, BC का वैल्यू मालूम है 5 होता है, AB का वैल्यू मालूम है 12 होता है, BD का वैल्यू मालूम है कि निकालना है, बस फिर क्या था 13 BD। ये प्रैक्टिस करके सुधरेगा, प्रैक्टिस करके सुधरेगा। मैं सिर्फ सम करवा सकता हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू अचीव परफेक्शन। तो BD आ गया 60/13, BD आ गया 60/13। इसका मतलब मैं सब इरेज कर देता हूं, इसका मतलब इस चीज का लेंथ आ गया मेरा 60/13। अब एक बार BD आ गया 60/13, उसके बाद था cos CBD। क्या था, cos CBD। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है क्रिटिव, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अरे आकृति कृतिव, अगर CBD से देखो, मतलब छोटा ट्रायंगल से देखो, तो परपेंडिकुलर ये है, हाँ या ना, हाँ जी सर। ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना। तो बेस हो गया 60/13 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो यानी कि 60/13 डिवाइडेड बाय 5। कृतिव समझ में आया, आर्यन अगर 60/13 नहीं निकलता तो वो कर ही नहीं पाते। तो 60/65 काटाकुटी करके कर लो 12/13। और फाइनली आपको बोला गया कॉट एंगल DB है, कॉट एंगल देखो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस बाय परपेंडिकुलर देखोगे आप, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, कौन सा बोलो तो, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया है, बेस बाय क्या था, बेस बाय परपेंडिकुलर था। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या किसको बोला है कॉट लेने को, DBA को, किसको, DBA को। तो ये है DBA, DBA से देखा जाए ये 90 है तो ये भी 90 है, तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना। और यहां से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। तो ये बेस है, बेस मतलब कितना हो गया 60/13। और इस बार जो परपेंडिकुलर है, इस बार जो परपेंडिकुलर होने लग रहा है आपका, वो कितना है, वो कितना है आपका परपेंडिकुलर, 12 है। क्या है, 12। सर नहीं समझ आया, एक बार फिर से सर बताता हूं। क्वेश्चन आपको मांगा कॉट DBA, कॉट DBA।
अगर DBA से आप लोग अगर देखोगे कॉट DBA ही मांगा था ना, सॉरी ABD, ठीक है बात एक ही है, ABD मांगो या DBA मांगो, है ना, वो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर है तो आपका क्या हो गया BD बाई AD, क्या हो गया BD बाई AB, BD बाई AB, क्योंकि बेस है BD और परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर है AB, BD बाई AB, परपेंडिकुलर है AB, तो यानी कि BD बाई AB आप करने जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 60/30। रुको ना, बेस कितना है बोलो, बेस कितना है, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से देख रहे हैं आप लोग, कॉट, एक मिनट रुक जाओ, कॉट ABD ही बोला है ना, मेरे को चेक कर लेने का है, कॉट ABD ही बोला है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, कॉट ABD ही बोला है। तो यार अगर कॉट ABD बोला है आपको, ABD चेक कर लो, हाँ जी सर ABD, मतलब इस चीज का बात कर रहे हैं, इधर से अगर आप बात कर रहे हो और ये 90 डिग्री देखते हो तो ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तब तो पीछे में आंसर गलत लिखा हुआ, पीछे में आंसर क्या लिखा हुआ है कृति, इसका चेक करो तो, इसका, क्योंकि आंसर गलत आएगा फिर, आई थिंक समथिंग इज गड़बड़, वो लोग कुछ और पूछना चाह रहे हैं, बट चेक करो कृति कितना है 5/12 है पीछे में, अच्छा BD, हाँ सही बोला, तो 5/12 होगा, करेक्ट है, 5/12 होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं 5/12 नहीं होगा, यहाँ पर गड़बड़ है, गड़बड़ है, बताते हैं आपको क्या, देखिए, हेलो एवरीवन, गलत है, मैक्सिमम किताबों में ये गलत किया हुआ है, प्लीज सुन लेना, वही मैं श्योर हो रहा था अभी कि ये आप लोगों का, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, सुनना प्लीज एवरीबॉडी, पे अटेंशन यार, आपको यही तो है कॉट ABD, हाँ या ना, अगर ये है तो इधर से अगर देखें तो भैया परपेंडिकुलर कौन सा होगा आर्यन, यही तो होगा, कौन सा AD वाला हिस्सा, कौन सा आकृति AD वाला हिस्सा, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, और आकृति ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाँ या ना, मतलब आकृति बेस होगा, हाँ या ना, बट अब आकृति आप एक बात बोलोगे जो कि हम अग्री करेंगे, क्या सर, कि AD का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, AD का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सर आपको ये पता है कि आप जो है, हमें ये पता है कि आप जो है वो बोल रहे हो कि क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस में आप BD को ले रहे हो, परपेंडिकुलर में आप AD को ले रहे हो, बेस में आप BD को ले रहे हो, परपेंडिकुलर में आप AD को ले रहे हो, सर ये बात हम लोग अग्री करते हैं, बट सर आपको तो सिर्फ AD का वैल्यू मालूम है जो कि कितना है, आई थिंक 12 है कि कितना है, हाँ जी बिल्कुल, कितना है बोलो तो, ये है हाइपोटेन्यूज, नहीं सॉरी 60/13, कितना है 60/13 है, 60/13 है, माय बैड, तो यानी कि BD बाई AD में BD आपको पता है कितना है आकृति 60/13, लेकिन कृति अपने को AD मालूम है क्या, AD नहीं मालूम है, कृति इज राइट, कृति इज राइट, AD भी नहीं मालूम है। अब अधिकतर किताबों में जो किया हुआ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकतर किताबों में जो किया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है समझना, पहले AD निकालना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है आकृति की AD हम लोग निकाले तो कैसे निकाले, आकृति अब दिमाग लगाना, मैं बताता हूँ कैसे, एवरीबडी पे अटेंशन में, आपको ये तो मालूम है कि ये 60/13 है, या ना, कौन सा हिस्सा बोलो तो ये वाला हिस्सा 60/13 है, या ना, अगर आप इधर से देखोगे तो ये हाइपोटेन्यूज है 5, है या ना, तो क्या आप ये खाली DC निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, हाँ DC निकल जाएगा, यस और नो, तो पहले वापस से आओ इन ट्रायंगल BCD, किसमें आओ, ट्रायंगल BCD, अधिकतर किताबों में ये गलत किया हुआ है, इन ट्रायंगल BCD, सुनना प्लीज कृति, वापस से ध्यान देना प्लीज भाई, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, और परपेंडिकुलर ले लो 60/13 को, हाँ या ना 60/13 को, तो यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 60/13 होल स्क्वायर, हाँ या ना, क्या, हाँ सर 60/13 होल स्क्वायर, रुक जाओ एक सेकेंड, ये 90 दिया है ना, हाँ करेक्ट, एक मिनट, कॉस एंगल CBD जब निकालना था तो हमने परपेंडिकुलर लिया था, एक मिनट रुक जाओ, हाँ
ये दिया था BD को, ठीक है ना, BD को, BD आया था 60/13। कॉस CBD क्या था, CBD जब हम लोग देखे थे कॉस एंगल CBD, तब उसको लिया था परपेंडिकुलर और बेस लिया था 60/13 को। सिक्सटी बाई 13/5। गलत है, गलत है, गलत है। क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर हम लोग जो कॉस CBD भी लिए, कॉस CBD भी लिए, हाँ, लेकिन कॉस के केस में चलो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था तो चलो सही था, कॉस वाला पार्ट तो सही था, क्योंकि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो CBD से अगर हम लोग सोच भी रहे थे, CBD से हम लोग सोच भी रहे थे, तो ये DC परपेंडिकुलर था। बेस क्या था बोलो तो यार, बेस अपने लोगों का हो गया था 60/13 और हाइपोटेन्यूज हो गया था 5। यस और नो, तो वो वहां पर अलाउड था। अब मैं यही सोच रहा हूं यार, हाँ जी ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं अपने, कुछ गलत नहीं जा रहे हैं, है ना। इफ ये प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर हमला का बचा क्या, हम लोग का जो बचा, आप लोग देखो छोटा ट्रायंगल के अंदर वो बचा DC, कितना बचा, अब आकृति हम लोग DC निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, DC स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, ये हो गया 3600 बाई कितना हो गया 169, या ऐसे कर लो ना आप लोग, एक काम करना, आप लोग ऐसे कर सकते हो, 5 स्क्वायर माइनस 60/13 स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, है या ना। और कृतिव A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, इसका मतलब 5 प्लस 60/13 इंटू 5 माइनस 60/13 इक्वल्स टू DC स्क्वायर। इसका मतलब है अगर 13 आप इधर LCM ले लो तो ये हो गया 65 प्लस 60, है ना, और यहाँ 13 LCM ले लो आप तो हो जाएगा 65 माइनस 60 इक्वल्स टू DC स्क्वायर, है ना। तो जी DC कितना हो गया, DC स्क्वायर कितना हो गया, ध्यान से सुनना, 125/13 इंटू 5/13, हाँ या ना दोस्त, हाँ सर। तो DC हो गया रूट ओवर 125 इंटू 5/13 इंटू 13, हाँ या ना आकृति। तो आकृति DC 2 13 का एक 13 बाहर आ गया, और 125 क्या है 25 इंटू 5, इसका मतलब क्या है रूट ओवर 25 इंटू 5 इंटू 5। अब यार आकृति 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, और 2 तो 5 और बचा, नहीं समझे क्या, अरे 125 को ही आ रहे हैं अपने 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और एक 5 आ रहे हैं पहले से था, तो जब रूट बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 25 आएगा, यस और नो। हाँ, अब सम खत्म करते हैं, आकृति ध्यान देना, अरे भाई आकृति एक बार ध्यान देना कि अपने लोग का पूरा 13 था AC, तो अब अपने AD कैसे निकालेंगे, अब अपने AD कैसे निकालेंगे, AD अपने लोग का होगा 13 माइनस ये वाला हिस्सा 25/13, इसका मतलब आ गया 13 LCM 169/24, कितना आ गया 144/13, कितना 144/13। अब आप लोगों को क्या करना था, जो था ना ये वैल्यू मिला नहीं था, वो आ गया ना 60/13/144/13। अच्छा, तो यानी 60/13 इंटू 13/144, 13 गया, हाँ, 12 5 जा 60 एंड 12 12 जा 144, तो आंसर कितना आ गया 5/12। यार सम तो बहुत ही भयानक लेंथी था सर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता, मैं अपने टीचर को बोलता कि भैया माफ करना समझ नहीं आया, तो मैं भी आपकी तरफ फील करता हूं, बट ऑनलाइन वालों एक्टिवेट हो जाओ, ऑनलाइन वालों मैं फिर से बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन को शुरू से, जीरो से हीरो करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। आर यू रेडी ऑनलाइन वालों, फटाफट यार ऑनलाइन वालों जागो। अच्छा, सुनो इधर पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेडी, एवरीवन पे अटेंशन, सब जाग जाइए, सब जाग जाइए, ऑनलाइन वालों सब जाग गए हो, एक बार फिर से पूछ रहे हैं,
बढ़िया क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले हो एवरीबडी अवेक? ओके रौनक, ओके नाविका, ओके लक्ष्य, सक्षम, वेरी गुड। बाकी सब भाई जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा दे विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास यार। ओके तो अभी सुनना आप लोग ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना है। मेक श्योर सबका ऑडियो या टेक्स्ट का कंफर्मेशन आए। एक भी कंफर्मेशन नहीं आएगा यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास यार, ठीक है ना। अभी सुनना आप लोग ध्यान से, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC is right angled at B and BD is perpendicular to AC and BD is perpendicular to AC. Find cos angle CBD, cot angle ABD. अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या स्ट्रेटेजी परस्यू किया, मैं एक बार फिर से करके दिखा सकता हूँ। सिमिलैरिटी फिमिलैरिटी तो आप लोगों को दिखा दूंगा, बट मेन चीज ध्यान से सुनना, बट मेन चीज ध्यान से सुनना, मेन चीज ध्यान से सुनना, इधर पे सुनो। हेलो एवरीवन, क्या था कृतिक, एक बार बुक दिखाना भैया कृतिक, बस स्टॉप छोड़ो, इधर पे समझना एवरीबडी। द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन वाज समथिंग, क्वेश्चन में मैं क्या निकालना था वो सब मैं नहीं फोकस कर रहा, मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। बाकी फिर आप लोग निकालते रहना। इधर पे सुनना क्या था, ये था, ये था, पे अटेंशन एवरीवन, ये था, बीच में ये जो लाइन है वो इस तरीके का था, ये जो है भैया ABC, ये जो है भैया 90 डिग्री था। फिर से बता रहे हैं प्लीज सुनना, ये 12 दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ था। अब दोस्तों मैं जो है हार्डकोर खाली ये डिस्कस करने वाला हूं मैंने सारे पार्ट्स कैसे निकाले। आर यू ऑल रेडी? यस सर। ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 निकल गया। एवरीबडी हाँ या ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके, एवरीबडी हाँ या ना, यस और नो, कम ऑन। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर आप लोग बात को ध्यान से सुनोगे मेरी, आप लोग को एक चीज रियलाइज होगा, पता है क्या? बोलिए सर, सुन रहे हैं लोग। ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 13। अब समझने का चेष्टा करना, ये 12 था, ये 5 था, तो ये आपका हो गया 13। अग्रीड? इसके बाद दोस्तों एक चीज और है जो आपको नहीं समझ में, वो था सर हमें निकालना था BD। क्या निकालना था? BD। सर BD कैसे निकाला? मैंने छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को क्या किया? सिमिलर प्रूफ किया। छोटा मतलब ये वाला ट्रायंगल T1 दिख रहा है क्या आपको, और बड़ा ट्रायंगल मतलब T2, पूरा का पूरा ट्रायंगल। एवरीबडी दिखा कि हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूफ किया? एवरीबडी यस और नो यार? यस। अब जब हम लोगों ने इसको सिमिलर प्रूफ किया तो जो बात चलने लगी हमारे बीच में वो ये थी कि छोटा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। अरे हाँ या ना? छोटा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज BC है। वैसे ही बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाला क्या है? AC है। तो हम लोगों ने बात किया छोटा बाई बड़ा, BC बाई AC इक्वल्स टू, वापस से इधर पे जो BD है, इधर पे जो BD है, बड़े ट्रायंगल में वो AB है, बड़े ट्रायंगल में वो AB है। सर ये कैसे पता चला? अरे जैसे यहाँ पर जैसे आप लोगों का शुरू में BC था, तो BC से छुआ हुआ BD निकाले आप, तो वैसे ही जैसे BC हाइपोटेन्यूज था वैसे ही AC हाइपोटेन्यूज था, तो A से छुआ हुआ तो कुछ निकालेंगे ना, इसीलिए AB निकाले थे, तो इसीलिए ये आ गया था AB। अब आपको सबका वैल्यू मालूम है एक्सेप्ट 1। BC का वैल्यू कितना था आर्यन? 5 था। आर्यन AC का वैल्यू कितना था बाबू? 13 था। फिर आर्यन BD का वैल्यू कितना था? नहीं पता, बट आर्यन AB का वैल्यू कितना था? 12 था। हाँ या ना? तो इस वजह से अपने लोग का जो BD आ गया था वो आ गया था 12 इंटू 5, 60 बाई 13, ये आ गया था इतना। एवरीबडी इज इट क्रिस्टल क्लियर? हाँ या ना बोलिए प्लीज।
अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। देखो जी, अभी होता क्या है ना, अभी होने क्या लग रहा है, सुनना। फिर हम लोगों को ये निकालना था, ये इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट डीसी। तो आकृति हमने क्या देखा, इधर देखो, अरे ये हाइपोटेन्यूज था, क्या था, ये था हाइपोटेन्यूज। कृतिव हाँ ना बोल, कृतिव अगर रेफरेंस एंगल, अपना रेफरेंस एंगल से अपने को भी घंटा कोई लेना देना है, इसको अपने परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इसको अपने बेस ले सकते हैं। तो कृतिव 5 स्क्वायर इक्वल टू 60/30 होल स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, है ना। तो यानी कि इसका मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 60/30 होल स्क्वायर प्लस कृतिव अपना क्या आ गया था बोलो तो, डीसी स्क्वायर, है ना। तो कृतिव भाई जब अपना ये आ गया था 5 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर को किया नहीं थे, सॉरी, हम लोग 5 स्क्वायर ही रहने दिए थे और 60/13 को इधर बुला के उसका भी स्क्वायर करके डीसी स्क्वायर ले लिए थे। फिर आया था a प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 60/13 इंटू 5 माइनस 60/13 इक्वल्स टू डीसी स्क्वायर। अब आप लोग देखो ये क्या है, 13, ये हो गया आपका 65 प्लस 60 होल कॉमन 65 माइनस 60/13 इक्वल्स टू डीसी स्क्वायर। तो यानी कि 125/13 इंटू 5/13 इक्वल्स टू डीसी स्क्वायर। तो डीसी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 125 इंटू 5/13, हाँ या ना, 13 स्क्वायर एक्चुअली, हाँ या ना। बस फिर क्या था, डीसी आपका आ गया था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 125 को तोड़ा और ये आ गया 13 इंटू 13, तो दो 5 का एक 5 बाहर, 25 आ गया आपका, दो 5 का एक 5 और यहाँ 13, डीसी आपका आ गया था 25/13। लेकिन आकृति आपको याद होगा, सिर्फ 25/13 से काम नहीं चलता, अपने को तो एडी भी चाहिए था, है ना। तो एडी के लिए अपने क्या किया, आकृति पूरा 13 में से 25/13 को माइनस कर दिए। तो एडी इक्वल्स टू 13 माइनस 25/13, 13 169 माइनस 25, कैसे, क्योंकि 13 एलसीएम है 1 और 13 का, 13 डिवाइडेड बाई 1 13, 13 इंटू 13 169, वैसे 13/13 1 इंटू 25 ये तो आया था 144/13। फिर उसके बाद हम लोग जो है बाकी चीज कर लिए थे। दोस्तों इज इट क्रिस्टल क्लियर, हाँ या ना एवरीबॉडी, हाँ या ना। है जी, सर वो डीसी इक्वल टू रूट ओवर 25 सर 5 4 क्या आ रहा है, अरे तो आप यही बोल रहे हो ना, 25 हाँ यही तो लिखा। तो भाई रूट के बाद एक 25 बाहर आता है कि नहीं आता है, हाँ हाँ वो तो तो वो आया तो एक ही तो बाहर लाया हूं, क्लियर है ना। हाँ सर। ओके जी, तो ये है जी क्वेश्चन, क्लियर है। सर हमने कॉपी नहीं किया है, कॉपी आप लोग को जो है क्या कर लेना चाहिए, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो फटाफट, जो दूसरी बार मैंने किया, कॉपी डाउन फटाफट एवरीवन। नहीं दूसरी बार वाला नहीं, पहली बार वाला ही कर लो, उसमें ज्यादा डिटेल्ड है। कॉमन एवरीवन, कॉपी इट यार, समय लगता है लगने दो, इसका एक सम भी बहुत अच्छा है। सर स्क्रॉल, हाँ स्क्रॉल करते हैं नीचे, ये सिमिलैरिटी का कंडीशन का था। कॉपी कर लीजिए आप लोग, जिन लोग बोले थे स्क्रॉल करने को।
वेटिंग यार। हो गया ना जी कॉपी? ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ यार। Yes, sir. ओके यार, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और मेरे से दोस्त ने पूछा है, तो वो मैं करवा देता हूँ। कृतिव 30 खुद से करोगे? थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, दिमाग नहीं खोलने से नहीं चलेगा। 30 और 31 कृतिव अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, 34 अलग वैरायटी का, वो मैं करवाऊंगा अभी क्लास में। कृतिव ने पहले तो यार मेरे से एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों, 29 30 खुद से करोगे? क्योंकि अगर तुम डाउट सीखने के बाद खुद का एक डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे हो कृतिव, मतलब बुद्धि नहीं खुल रहा है। 5 डाउट लाए थे ना, 4 मैं करवा दिया क्लास में, करवा दूंगा, बट एक खुद से नहीं खोल पा रहे हो, मतलब दिमाग नहीं काम करता है। इधर पे देखो नंबर 29, आप लोग देखो, इन्होंने जो अमैल अग्रवाल वाली बुक से पूछा है, एंड इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री विल आल्सो बी फिनिश्ड एटलीस्ट दिस एक्सरसाइज, है ना जी सर? बोलिए सर। आपको बोला गया कि यार एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एवरीबॉडी साथ साथ कॉपी कर लो यार। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनो। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। यहां पर जो है आपका, ये जो है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, और ये जो है आपका, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको रेक्टेंगल है बता दिया, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ये दिया हुआ, इसमें कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है कुछ। और आपको ये भी बोल दिया इन्होंने कि यू नो कॉट अल्फा जो है वो 3/2 होगा, जाओ, ये भी आपको दे दिया, जाओ। आपको बोला एसीडी अल्फा है, बहुत ही पुअर क्वेश्चन भाई कृतिक, वेरी पुअर क्वेश्चन। एसीडी जो है वो अल्फा है, क्वेश्चन बोला फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। कृतिक आप तो इससे बेटर स्टूडेंट हो, ये सब आप पूछोगे मेरे से तो कैसे चलेगा?
पेरीमीटर एरिया। कृतिव ध्यान से सुनो, ट्रायंगल दिखाई पड़ता है? कृतिव ट्रायंगल दिखाई पड़ता है, हाँ या ना? आप खाली ट्रायंगल ACD देखो, पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आकृति ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है? आकृति ट्रायंगल ACD देखो, दिख रहा है आपको? ACD ऊपर वाला ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ACD एवरीबॉडी एक बात समझने का चेष्टा करना। अरे ओ भाई, ट्रायंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? अरे नाधे लोगों को तो यही नहीं मालूम, तुमको भी शायद नहीं मालूम। बुद्धि नहीं लगाते ना, उतना बुद्धि उतना खोल देंगे तो कैसे चलेगा। ये 90 होता है। कितना होता है? तो ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90, मतलब 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो यार कृतिव एक बात बताना मेरे को, एक बात मेरे को बताना, क्या मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन अभी वो नहीं लिखूंगा। अभी मेरा पर्पस कृतिव क्या है, ये बताना कि ये हाइपोटेन्यूज है। क्या है? अच्छा, RN अगर रेफरेंस एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा AD। यस और नो? क्योंकि जो भी रेफरेंस एंगल होता है आकृति, उसके अपोजिट वाला को हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं और इसको हम लोग बेस लेंगे। ऑनलाइन वाले दोस्तों, डू यू अग्री? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Sir, no, अरे ए को क्यों 90 डिग्री लेंगे भैया? क्योंकि इसका तो खाली आधा पार्ट है, यहाँ पर पूरा पार्ट है ही नहीं ट्रायंगल में। हेलो, लक्ष्य जो पूरा है ट्रायंगल के अंदर वही ना लेंगे, जो आधा बाहर लटक रहा है उसको कैसे ले सकते हैं? जो भी है अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से। अब यार अगर आप लोगों को बोला हुआ है, अब यार आप लोगों को अगर इतना कुछ बोला हुआ है, पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन एवरीबॉडी। आपको बोला गया कॉट अल्फा होता है 3/2। यार कॉट अल्फा, कृतिव अगर कॉट अल्फा 3/2 होता है, कृतिव क्वेश्चन तो अच्छा नहीं पूछे, तो कॉट अल्फा मतलब पर बेस बाय परपेंडिकुलर क्या? अरे हाँ या ना? बेस बाय परपेंडिकुलर 3/2। इसका मतलब कृतिव बेस को अपने क्या ले सकते हैं? 3x, परपेंडिकुलर को कितना ले सकते हैं? 2x, हाँ या ना? अब कृतिव बेस है ये, हाँ या ना? अरे हाँ ना? परपेंडिकुलर हो गया 2x, हाँ या ना कृतिव? हाँ सर। अब कृतिव के हिसाब से आकृति हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आकृति हाइपोटेन्यूज है 15, बेस है 3x, जैसे करते थे शुरुआत का क्वेश्चंस, हाँ या ना? 3x 2x लेके, परपेंडिकुलर है 2x, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। बस फिर क्या था? 225 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। तो 225 बाई 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बाई 13 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x हो गया रूट ओवर 225/13, जो कि हो गया 15/√13, जो कि हो गया 15/√13। ये हो गया x, ये हो गया x। लेकिन भाई एक बार तुम्हारा x आ गया करते हैं तो तुमको पता है ये 2x और ये 3x है। क्या है? तो AD आ गया तुम्हारा ब्रेथ और DC आ गया तुम्हारा लेंथ। तो DC हो गया 3x, DC कितना हो गया? 3x, हाँ या ना? यानी कि 3 इंटू 15/√13, और तुम्हारा जो AD है वो हो गया 2 इंटू 15/√13 AD, यानी कि 2 इंटू 15/√13, यानी हो गया 45/√13 और हो गया 30/√13, है ना? तो पर पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, हाँ या ना? तो 2 इंटू 45/√13 प्लस 30/√13, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 75/√13, जो कि हो गया 150/√13, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया 45/√13 इंटू 30/√13, है या ना कृत्य? तो √13 इंटू √13, 13 और 45 इंटू 30 कितना होता है? 1350। यस और नो? सब खत्म हो गया भैया, स्क्वायर यूनिट्स, हाँ या ना कृत्य? खत्म सब। ऑनलाइन वालों हाँ या ना यार? इस तरह से ऑपरेट करते हैं यार ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग।
ठीक है सर, कॉपी कर लो भैया। अच्छा कॉपी तो करते रहना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वरना कॉपी करने में चलोगे तो फिर आज रह जाओगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होने सकेगा। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन 30 भी था, बट वो मैं जानबूझ के नहीं करा रहा, मैं चाहता हूँ खुद से करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे। 31 का 2 देखो अलग है इसलिए कर रहे हैं, वरना नहीं करते। प्रूफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन्होंने कहा कि ये प्रूफ करके दिखाओ, तो मैंने कहा LHS ले लो। क्या ले लो? LHS। अरे भाई LHS ले लिया तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं कृतिव? कोसेक स्क्वायर ए, हाँ या ना? प्लस 1 LHS हो गया। अरे कृतिव ये बात भूल गए क्या? हम लोग ने उनको सिखाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, हाँ या ना? तो यार अगर कृतिव ध्यान से सुनना, कृतिव भाई अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो मैं ये सेम बात यहां पर भी बता रहा हूं। इसका मतलब कृतिव कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को तो मैं रहने दिया वैसे का वैसा, बट यहां पर 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हाँ या ना? इस 1 की जगह में मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कट गया, माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा? 0। किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। खत्म सम। ये सब पूछ रहे हो आप, 3 बार करते खो जाता है। ये सब अच्छा नहीं पूछ रहे हो। अच्छा डाउट्स में तारीफ किए थे, 28 बहुत अच्छा डाउट था। इधर देखो 34, ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कोई बच्चे ने कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया मेरे से। क्या है भैया कि x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दिया हुआ है ना, और y आप लोगों को दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। आपको बोला गया कि प्रूफ करो कि आर्यन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यस और नो? तो भाई देखो बात बड़ा सिंपल है, बात बड़ा सिंपल है। Which sum are you asking about Tanay? HBL, which sum? The previous one or this one? 31. Yes, yes, you can do that way. उस तरह से कर सकते हो। तने बोल रहा है हाइटर बेस में ले जाके कर सकता है क्या? हाँ तने, मोस्ट वेलकम। गो अहेड यार। इधर सुनिए, x आपका a cos थीटा है प्लस b sin थीटा है, तो अगर x a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो भाई सर आपको कैसे पता? अरे कृतिव यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान रहा है भाई, क्या पूछते हो? तो x स्क्वायर कितना होगा? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना? अब कृतिव ये किसका फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर का। किसका हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो जिसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। कृतिव यस और नो? यस सर। मूविंग ऑन, कृतिव एंड एवरीबॉडी पे अटेंशन, कृतिव एंड एवरीबॉडी पे अटेंशन। ये तो था x स्क्वायर कृतिव, ये तो था x स्क्वायर। पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दो। कृतिव y का भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कृतिव अगर y स्क्वायर निकालने गए तो कृतिव क्या हो जाएगा? वो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई साहब अगर ऐसी बात है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर करना है तो y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये था पहला बात और ये था दूसरा बात। दोनों बातों को जोड़ दें कृतिव तो क्या हो जाएगा? इस तरफ है x स्क्वायर और इस तरफ है y स्क्वायर, तो दोस्तों हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कृतिव वैसे ही राइट हैंड साइड को सब एक तरफ लिख दीजिए। तो क्या था आपका? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका था 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग का था y स्क्वायर में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी कट गया, ये भी कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ या ना कृतिव? हाँ। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कृतिव क्या आएगा ब्रैकेट में?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन ले लेंगे। और सिमिलरली बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग को मैं बता दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव। सर ये सम को एक बार फिर से दोहरा दो। मैं दोहरा तो 100 बार दूं, आप लोग जैसा बोलो, लेकिन जी सम बहुत ही हवा वाला था, हवा वाला था। सर बताइए सर क्या, सर बताइए सर क्या। तो जी बात ऐसी है ना, जी बात ऐसी है कि आपको बोला गया था x है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y था a sin थीटा माइनस b cos थीटा। प्रूफ करना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने क्या किया, x वाला पार्ट का स्क्वायर कर दिया, y वाले पार्ट का स्क्वायर कर दिया, फिर हम लोगों ने स्क्वायर और ऐड किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर एंड ऐड किया। आकृति क्या किया, स्क्वायर एंड ऐड किया। बस फिर दोस्तों स्क्वायर एंड ऐड करते करते में क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों बातों को जोड़ा आपस में। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया। ए स्क्वायर अपने लिए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वैसे बी स्क्वायर में कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 आ गया अपने लोग का। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब खत्म हो गया दोस्तों। व्हाट आई विल टेल यू इज कि वेडनेसडे को आप लोग का टेस्ट होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। कब होगा टेस्ट, वेडनेसडे को ट्रिगो रेशियोज पर। एवरीबॉडी योर टास्क इज कि ट्यूसडे तक इनफ सम्स प्रैक्टिस करके रखें आप लोग। एम आई क्लियर ऑनलाइन वालों, यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। आकृति क्लियर है? मेक श्योर एवरीवन, ट्यूसडे को टेस्ट है, ट्यूसडे को, सॉरी ट्यूसडे बोल रहा हूं, भूल से बोल दिया, वेडनेसडे को जो मैथ्स क्लास है, वेडनेसडे को करने के बाद, वेडनेसडे को जो टेस्ट है उसके बाद ही थर्सडे को मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, नॉट बिफोर दैट। याद रखिएगा, पढ़ के आना है सभी को जी। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय।